irrational number is a real number. State whether the following statement is true or false. So it is true as irrational number is subdivision of रियल नंबर। तो इसलिए हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर हुआ कि नहीं, जो भी किसी चीज का सब डिवीजन है तो उसी का पार्ट होगा। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो साक्षी इसको क्या कहती हो, क्या रियल नंबर का हर पॉइंट रूट m हो सकता है? कैसे? जैसे कोई भी चीज है 3 को क्या रूट 9 लिख सकती हो, दिखाई जा सकता है, लेकिन निगेटिव नंबर को तो नहीं लिखा जा सकता ना रूट में, क्योंकि निगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रूट m। रूट से तो पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आती है। सो ये फॉल्स हुआ, क्योंकि निगेटिव नंबर को क्या -2 को क्या लिखोगे, रूट के अंदर कुछ लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते। सो इसलिए फॉल्स, as negative numbers cannot be negative numbers cannot be expressed as root m, but every real number is irrational number। तो अक्षित क्या हर रियल नंबर इरेशनल है? नो सर, फॉल्स। तो फिर ट्रू क्या है? Sir, some real numbers are some real numbers are rational and some are irrational, है ना? While some are now, second question, are the square roots of all positive integers irrational? अर्पिता, क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, इज रेशनल। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रेशनल। अगर मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, तो इनके स्क्वायर रूट्स क्या आएंगे? रेशनल। रेशनल आएंगे कि नहीं, क्योंकि देखो ये आ गया इन बल्कि वो इंटीजर भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं? सर तो इरेशनल पॉइंट्स वाले हैं, नॉट जैसे √2, √3, जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकते उनका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत लंबा जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रेशनल। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। पूछ रहा है कि क्या इरेशनल होंगे सभी, तो बोलो नहीं। थर्ड एंड फोर्थ हम लोगों ने कर लिया है ना, क्योंकि स्पाइरल भी बना लिया है। नाउ तो हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि 10/3। क्या 10/3 एक रेशनल नंबर है? क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं 3 से 10 में डिवाइड करूं, 3 3 1 आ गया। अब डेसिमल लगाओ, 0 आ जाएगा। तो 3 3 9,
3.32 और फिर अभी भी 1 है तो फिर 3 तो इस तरीके से क्या आएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 3.33 ऐसे सबका समझेगा। और या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, जब कोई भी नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो 3.3 बार, इसको क्या बोलते हैं, 3.3 बार। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे अगर हमें ये कहा जाए 7/8, तो 8 से 7 में डिवाइड करो तो डेसिमल लगेगा, 0 लगा के डेसिमल लगाना, तो डेसिमल लगा के 0 आ गया, तो 8 जा तो कितना बचा, दैट इज 6। तो अब कितना होगा, डेसिमल लगा ही हुआ है, तो 8 7 जा 56, 4 आ गया, तो 8 5 जा 40, ये पूरा चला गया। यानी कहने का मतलब है जब नीचे 8 था तो क्या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया, रुक गया, और जबकि 3 था तब रुका था कि नहीं रुका था, लेकिन 8 होने पर रुक गया, तो इसलिए 0.875। अब जरा देखो 1/7 का करो, तो 7 से करिए, डेसिमल लगाओ तो 0 बढ़ा, 7 1 जा 7, तो 7 4 जा 28, 6 आ गया, 7 8 जा 56, फिर 4 आ गया, तो 7 5 जा 35, तो कितना आ गया, तो 7 7 जा 49। क्या आप फिर से वही 1 आ गया जहाँ से हमने शुरू किया, अगर 1 आ गया तो फिर से 0 लिखेंगे तो 10, और फिर से वही सब आएगा। देख लो 1 आ गया ना, अगर हम 1 से करेंगे तो फिर 10 आएगा, फिर 1 नहीं आ जाएगा 7 में से। तो क्या यही चीज़ फिर से रिपीट होने वाली है, जितनी आई है वही फिर से आ जाएगी। तो मैं इसे क्या लिखूँ, 0.142857, ये बार लगा दें क्योंकि ये चीज़ रिपीट होगी बार बार, अभी यही हम करेंगे तो फिर से वही आएगी। तो क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट किया है कि नहीं किया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी है, नॉन रिकरिंग, मतलब नहीं रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, जब चीज़ रिपीट होती है तो रिकरिंग कहते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेट मींस रुक गया, तो इसमें रुक गया था, और इसमें रुक रहा है क्या, इसमें जो 0 बन जाएगा तो रुक जाएगा ना, इसमें कभी 0 बनेगा ही नहीं। तो इसलिए कैसा बताओ डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या है अर्पिता, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का क्या मतलब होता है, रिपीट, रिपीटिंग। इसका क्या नेचर है अर्पित, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बोलो, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, 7/8, हाँ सर ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रुक गया है तो इसलिए इसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। तो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग हो गया, तो इसको लिखते हैं decimal expansion is इसका बताओ, तो इसका रिकरिंग था, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ, decimal expansion is non terminating, non and recurring, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिवाइजर, और जिसमें डिवाइड करते हैं उसे
डिविडेंड, और जो आंसर आता है उसको क्वोशंट, और जो बच जाता है उसको इतनी बात समझ आ गई। जैसे अगर आपने 3 से 7 में डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 डिविडेंड। डिविडेंड को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? क्या 7 को ऐसा लिख सकते हो 3 × 2 + 1? नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 × 2 + 1। तो डिविडेंड को क्या लिखा जा सकता है बताओ? डिवाइजर इनटू क्वोशंट क्योंकि क्वोशंट है प्लस रिमाइंडर। हाँ प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं हमारे पास 3 अलग अलग केस हैं। सो जिस केस में यहाँ डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। 8 के क्या क्या फैक्टर हुए? इसको 7 बाई क्या 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं क्या 8 को? सो इफ द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 × 5, यानी इसको हम 2 और 5 के फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकेंगे, तो वो हमेशा टर्मिनेट करेगा, रुक जाएगा। और अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ आ गया, जैसे 3 आ गया, तब रुकेगा? नहीं रुकेगा। ये 7 आ गया तो रुकेगा? नहीं रुकेगा। जरा देखें एक मिनट। दैट इफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड as 2 to the power m और 5 to the power m, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकते हैं। यानी 2 के ऊपर कुछ पावर भी हो सकती है, 2 × 2 है, एक 5 भी आ जाए तो भी चलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? Where m and n क्या है? आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, प्लस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? 0 भी हो सकता है या 1 2 3 कुछ भी हो। जैसे कि ये नीचे की चीज जो आ रही है वो ना 2² × 5 आ जाए तो चलेगा, या 5 ना भी आए 0 आ जाए, 5 के बाद 0 से 2 ही 2 तो आया था तो भी चल जाएगा। 2 ना आए 5 आ जाए तो भी चल जाएगा। 2 और 5 हाँ, तो ऐसा होगा। तब क्या होगा? देन इस सेंटेंस को पूरा करो साक्षी। इट्स टर्मिनेट। Then decimal expansion of rational number is terminated. Then decimal expansion of rational number या जो भी फ्रैक्शन है is terminated। इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। नोट करो जहाँ फिर आगे बढ़ो। सो जब 13/20 था तो मैंने उसे 13/2 × 2 × 5 लिखा, क्योंकि 4 5 डिपेंड करके 5 5 से मल्टीप्लाई किया, और फिर जितने 2 हैं उतने ही 5 हो गए। 3 1 2 5। सो 3 1 2 5 और नीचे क्या 10 का क्यूब बोलो। यस सर। तो इसलिए 3 1 2 5 और 10 का क्यूब कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? 3.125। दैट इज 3.125। तो जितने नीचे 2 हों, सो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2? दैट मच 5 इज नीडेड टू मेक इट। इट इज कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कन्वर्टिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन। ठीक है, डिवीजन क्या आपने यहाँ कहीं भाग दिया कि नहीं? कन्वर्टिंग इनको डेसिमल बदल भी दिया है ना। डेसिमल एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन विदाउट डिवीजन, और भाग नहीं किया।
ना ये तो बात हो गई कि हमें क्या होना चाहिए, तो हम उसे बदल सकते हैं। सो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो यहाँ हमने देख लिया, टर्मिनेट भी कर सकता है, नॉन टर्मिनेट भी कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो अब जैसे देखो कि स्क्वायर रूट निकालना आप लोगों को आता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आता होगा ना। तो हम लोग देखें कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। जैसे कि अगर मान लो 625 है और ये लिखाओ कि स्क्वायर रूट निकालो, ठीक? वैसे पता है इस 625 का कितना स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है ना? तो ये 625, तो इसे क्या लिखो? रूट ऑफ 25 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? तो बोलो जो स्क्वायर रूट है क्या वो हाफ पावर होती है? तो 25 के ऊपर 2 इंटू हाफ लगा दो, क्योंकि ये हाफ पावर है। तो ये दोनों कट के कितना आ गई? क्या 25 की 1 पावर आ गई? वैसे भी जो स्क्वायर है वो रूट से कट नहीं जाता, कट ही जाता है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम निकाल के देंगे। तो बताओ ये 2 डिजिट है और ये 1 डिजिट है, पीछे से जोड़े बनाओ। तो पीछे से बनाओगे 2 जोड़ा, और अगर मान लो ये 0 0 और होता तो भी पीछे से जोड़ा बनाओ। 2 जोड़ा 2 जोड़ा, तो कितना बचा यहाँ पे? 6 बचा। पीछे से बनाए 5 डिजिट, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 1 बचा। अब यहाँ जो लिखो वही यहाँ लिखो, उन दोनों का मल्टीप्लाई से छोटा मुझे क्या लिखो? 1 1 जा 1 लिखोगे, 2 2 जा 4 लिखोगे, 3 3 जा 9, क्योंकि 3 3 जा 9 तो बड़ा हो जाएगा ना। तो क्या लिखो? 2 2 जा 4। उसी नंबर से दोनों सेम होना चाहिए। अब जो ये नंबर है उसको इसके नीचे लिख दो, 2 लिखो। तो अगर 2 लिख दिया तो बोलो इनका सम करने से क्या आया? सम करो। तो अब जो यहाँ लिखो वही यहाँ लिखो, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करो जरा। 2 आया, 2 आया तो एक नंबर ना उतारो, इसमें पेयर में उतारा जाता है इसको। तो क्या लिखोगी? 25। बोलो यहाँ क्या लिखें कि वो वही यहाँ भी, यानी 45 इंटू 5, क्या वो 225 होता है? चेक करो। 5 5 जा 25। और बात सही है? तो 45 5 जा क्या हुआ? सर इसमें ये जो 45 लिखा है वो ऊपर नहीं लिखना। 45 ये एक जो अगला डिजिट यहाँ लिखोगी वही यहाँ लिखोगी, लेकिन पूरे से मल्टीप्लाई करना है। अब इस 5 को कहाँ लिख दो? इसके नीचे कितना आ गया? 50 के आगे जो यहाँ लिखोगी वही यहाँ लिखो। लेकिन क्या अगला 2 डिजिट उतार लिया जाए? अच्छा, अगला डिजिट उतार लिया जाए, यहाँ कितना बचेगा? क्या कुछ नहीं बचेगा? लेकिन जब भी कोई डिजिट उतारा जाता है और डिवीजन ना हो तो उसके लिए एक एडिशनल 0 लगाया जाता है कि नहीं? तो यहाँ 1 0 लगा दो, यहाँ 1 0 लगा दो, बात खत्म। तो बोलो 62500 का क्या आया? 250। इसका स्क्वायर रूट क्या आया? 62500 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या इसे 625 इंटू 100 लिख सकते हो क्या? बोलो। अच्छा, 625 को क्या 25 का जोड़ा लिख सकते हो? और 100 को 10 का पेयर। अब कोई भी चीज स्क्वायर रूट में पेयर में होती है तो क्या वो सिंगल होकर बाहर आ जाती है? तो 25 बाहर आएगा तो किस में आएगा? और 10 आएगा तो क्या फिर भी 250 ही हुआ? बोलो। अच्छा, जैसे मैंने ये किया उसी तरीके से आप लोग 189 का स्क्वायर रूट निकालो। क्या किसी को पता है कि 189 का स्क्वायर रूट क्या होता है? या फिर 17 होता है? चलो निकाल दो। 189। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट करो।
जोड़ा बनाया तो ये इसका करना है। तो इसका करो, पेयरिंग करो पीछे से। बनाया पीछे से जोड़ देना है ना। सर इसमें कम आना चाहिए या बराबर भी आ सकता है? एक ही जैसा आना चाहिए, बराबर मतलब कम आना चाहिए, बराबर भी आ सकता है। बराबर तो आ रहा है पर जैसे डिवीजन नहीं होता। वन वन या वन कर लिया सब लोगों ने, और वन को वन के नीचे लिखो तो कितना आया? 2 आया, लेकिन 2 थोड़ा इधर लिखो। अब नेक्स्ट 2 डिजिट उतारो, बोलो यहाँ क्या लिखे तो वहाँ वही लिखें। 22 2 जा लिखोगे कि 23 3 जा? क्योंकि 2 यहाँ लिखोगे तो यहाँ भी 2 लिखोगे, तो ये 44 होता है। अगर 3 लिखोगे तो उधर भी 3 लिखना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा कि 44 ठीक रहेगा? तो ये 69 हो जाएगा, तब क्या ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो क्या लिख दें? 22 2 जा, तो ये 2 बच गया, ये 1 बच गया, और अगला डिजिट उतारो। और अब क्या करोगे? क्या इस 2 को इसके नीचे लिख दोगे? तो कितना आएगा? 24। अब ये जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। सर आंसर आ गया, कितना है? 125 आ रहा है। 125। ये कह रही है कि हम 5 लिखेंगे, जरा चेक तो कर लूँ। ये बोल नहीं करते हम 5 लिखेंगे, देखो तो जरा। 245, तो वहाँ भी 5 लिखेंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 22 हो गया, सही है सर। 5 2 जा 10 तो 12, 12 25। समझ में आ रही बात ना? अब देखो कि सर ये जो 120 बोलिए, 245 है, ये क्या है? बोलो। 245 जो इधर आया, वो उससे कोई मतलब नहीं कोई है, मतलब उसका नहीं। कुछ भी मतलब नहीं होता, ये इसी का मतलब यही है इसका। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 15625 कितना आया? ओके, अब नाउ आप 35720 का निकालिए। 721 35721 का स्क्वायर रूट निकालिए। अगर हो रहा तो एक और मतलब कोई दिक्कत नहीं। सर डबल डिजिट हो सकता है? एक लगाओ, डबल कर लगाओगे तो पेयरिंग कर ली। Yes, पेयरिंग 2 2 की हुई तो 3 बच गया। yes, अब करो 3 पे क्या किया? 1, 1 1 जा 1, तो ये 2 बच गया, 57 लिखो, और 1 को इसके नीचे लिखिए
तो तू अब जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे। क्या लिखा आपने? तो 25 5 जा 125, वही और ज़्यादा करना पड़ेगा ना। 26 6 जा 27 7 जा, देखो कितने में उससे 7 7 जा 49 189 है। अभी और जाएगा 9 से 9 टाइम देख 8 टाइम 41 हाँ 9 से 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, ये 224 आया ना। अब 29 9 लेकर 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 प्लस 8 269। क्या ज़्यादा नहीं आ गया? 9 टाइम जाएगा क्या? और 8 से लेकर 8 टाइम्स ले जाओ 224, और वो 8 इसके नीचे लिखो। फिर अगले 2 डिजिट उतारो। तो ये कितना हो गया? 36, और यहाँ पर 3 और 3 और 2 1, देखो कितने टाइम जाएगा। नाइन से करेंगे। 9 से चलो 9 से करते हैं। कितना आ गया? 3321 189 आया। ओके 339 में बता रही है अर्पिता। सो स्क्वायर रूट ऑफ 15625 इट इज इक्वल्स टू 189। साक्षी आपका भी यही आया क्या? आपका क्या है? 189 आ गया? इसका तो सर हमने गलत सर गलत का लिख दिया। 1525 सर वो तो उसका है 35721 का 189 है। आपने 15 से 45 कर अच्छा अच्छा 35721 है ना? दिया। ये इसका करो। नहीं क्यों? अब 9 9 लिख के देखो ना, 9 लिखो, 9 कितना होगा? 3 2 9 सर करो थोड़ी जरा। देर बात करो। हाँ हाँ करो, थोड़ी देर में करो। देखो 9 3 27 क्यों? और जब 9 6 54 प्लस 8 कितना होता है? 62 नहीं होता? तो कैरी 6 नहीं गया। चलो प्लस 6 3 लिखो, आ गया कि नहीं? चलो अब इसका कैसे दिखाओ?
तो पीछे से जोड़े बना लेना, दिस दिस दिस। और अब अक्षित किससे दोगे? तो पहले तो सिर्फ 4 से किया है। 4 से करो। फोर 4 बच गया, 452। इसको इसके नीचे लिखिए। 8 आया, 8 के आगे जो लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। एक जनरल आइडिया साक्षी ले लिया करो। 8 5 जब 40 होता है तो लगभग 5 के आसपास है। सर आंसर आ गया 453 आपका। 5 आया, अच्छा यहाँ 5 आया आपका ना। 5 5 क्या 25 और 5 8 क्या 40। तो कितना आ गया होगा? 7 और 2 और 0 9। अब इस 5 को लिखो यहाँ। सर उस लास्ट वाला 3 आया 3 9 0 आ गया। अब यहाँ क्या लिखें? 3 चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0 और 3 9 जा। तो इस तरीके से रूट 205 209 ये कितना आ गया? 453। बोलो समझ में आ गया? अब स्क्वायर रूट निकालना आ गया। अब आ गया है तो रूट 2 का निकालें, क्योंकि बुक ने रूट 2 का निकाला। समझ में आई बात? बुक ने अगले पेज पे किसका निकाला है? अगला पेज निकालो। सर रूट 2 का नहीं ये। निकाला डेसिमल्स में। अब देखो वो बताने जाना। तो फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 2। अगले पेज पे दिया है कि नहीं? यस। एक और पेज पलटो जरा। दिखा? नहीं दिखा? एक और फिर पलटो, तब दिखेगा, है ना? ये हम निकालेंगे। चलो सो 2 का करो पहले। तो क्या लिखें? 1 1 1 जा 1 1। तो कितना आया? 1 आया। इसको इसके नीचे लिखो। तो कितना आया? 2। अच्छा बताओ, अब तो ऐसे जाएगा नहीं क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। तो इसमें जब यहाँ डेसिमल लगाओगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे? 2। पेयर में ये पेयर में काम होता है। अच्छा जैसे यहाँ पर भी 2 0 बढ़ाया था तो एक इधर बढ़ाया तो एक इधर। यहाँ पर जब डेसिमल लगेगा तो कितने जीरो बढ़ेंगे? 2। तो बोलो कितने बार में ले जाएं? यहाँ जो लिखोगे वही यहाँ लिखो। देखो 23 3 जा 69। 3 टाइम्स भी ले जा सकते हो, 4 टाइम्स ले जा सकते हो। क्या 24 4 जा कितना होता है? सर 96 आया। और 25 5 जा सर 125। क्या वो ज़्यादा हो जाएगा? यस सर। तो मैं कितने बार ले जाऊँ? 4 टाइम्स ले जाता हूँ। चलो तो ये आ गया 96 आया। तो कितना बच गया? 4। चूंकि डेसिमल लगा हुआ है तो मैं नीचे कितने जीरो बढ़ा दूँ? मान लीजिए डबल जीरो बढ़ा दिया। और इसका ये जो लास्ट डिजिट है क्या इसके नीचे लिखूँ? तो क्या होगा? 28 के आगे अब क्या लिखूँ? बोलो 281 1 या 281। तो 282 2 सा हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर 564 आ गया। वो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो 1 टाइम जा सकता है क्या? यस सर। 1 ही टाइम जाएगा, 2 टाइम्स में तो ज़्यादा होगा ना। तो इसे क्या लिखना है? 281। कितना बच गया साक्षी? सर 9 1 1। और 2 जीरो बढ़ा दिया, डेसिमल लगा हुआ है। यस सर। इसके नीचे क्या लिखूं? 1 तो कितना आ गया? 282। अब 282 में यहाँ क्या लिखें? तो यहाँ वही लिखें। सोचो
2 5 या 10 होता है, या तो 5 टाइम्स जाएगा या 4 टाइम्स जाएगा। 4 में भी करके देख लो, 5 में भी करके 2 8 2 4 इंटू 4 4 4 या 16, 4 2 या 8 9, 4 8 या 32 और 4 2 या 8 आ गया कि नहीं? उससे कम ही आया 11296 लगभग ठीक आ रहा है कि नहीं? 11296 तो यहाँ क्या बचा? 4 और यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ 8 में से 2 गया 6। अच्छा अब जरा बुक से कैली करो, क्या यहाँ तक सही आ रहा है? ये और भी आ सकता है, लेकिन क्या उनमें कोई डिजिट रिपीट कर रहे हैं कि नहीं? चेक करो जरा। नहीं कर रहे ना, सब अलग ही अलग हो रहा है। तो इसलिए क्या लिखोगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग लिखोगे कि नॉन रैकरिंग? रिकर कर रहा है अभी तो पहले नहीं रिपीट कर रहा, रिपीटिंग। क्या वही चीज बार बार आ रही? तो क्या लिखोगे बताओ? पूरा सेंटेंस बोलो। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज, क्योंकि रूट 2 इरेशनल है ना। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 2 इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेट तो है, ये रुक तो रहा नहीं है। एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग में दिक्कत होती है तो रिपीटिंग बोल दो, नॉन रिपीटिंग। रेकरिंग और रिपीटिंग ठीक नहीं? तो क्या लिखोगी बताओ? डेसिमल extension of irrational number is non-terminating and non-recurring. नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। अच्छा बुक रेकरिंग कर रही है तो मैं रेकरिंग लिख रहा हूँ, अदरवाइज रिपीटिंग। ये बात समझ में आ गई? इसको नोट करो और रूट 3 का टेस्ट दो। सर इसमें जो लाइक 11 को हमने देखा तो 2 से अगर इनटू और उसके आसपास जैसे 2 5 या 10 होता है तो 5 के हिसाब से टेस्ट किसका देना है? रूट 3 का है। इसको नोट कर लो और रूट 3 का देंगे टेस्ट। दे पाओ तो दे लो, तो टॉफी मिल जाएगी अगर सही करोगी तो। और कितने डिजिट तक ही करना है? 3 डिजिट तक। कुछ तो गड़बड़ होगी हो जाएगी तो जो सही करेगा, आप तीनों में जो सबसे अच्छा करेगा। आपको 1-2 मिनट ज़्यादा दे देंगे। So find square root of, ध्यान नोट कर लो। नेक्स्ट इज रूट 3 का तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे 3 है तो 1 1 लाख 1 2 आ गया, 1 1 को ऐड करो तो 2 डेसिमल लगा के 2 0 बनाया तो 27 7 जा 189। तो ये 1 बचा, ये 1 आया, डेसिमल लगाया 2 0 बढ़ाओ और इसके नीचे 7 लिखो तो कितना हुआ? तो यहाँ कितना लिखो? 3 टाइम्स
3 3 are 9, 3 4 are 12 और 3 3 are 9, तो 10, तो कितना बचा 71, और इसके नीचे लिखो 3, 7 तो यहाँ लिख ही दिया, 346, यहाँ कितना आएगा 2 टाइम्स, 2 2 are 4, 2 6 are 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6, तो ये 6 हो गया, 9 में से 2 गया 7, 8 and 1 आ गया, 1732 फिर आगे चलता चला जाएगा। ठीक, अब रूट 5 पकड़ो, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 5। रूट 2 are 4, 1 आ गया, इसको नीचे लिखो। अब क्या लिखा जाए 2 लिख लीजिए, 42 are 84, 16 आया, 2 0 बढ़ाया, 2 को उसके नीचे लिखिए, 44 के आगे क्या लिखें 3, सही है, 3 3 are 9, 3 4 are 12 और 3 4 are 12, तो 13, कितना बचेगा 1 आ गया, 9 में से 2 गया 7 आया, 271 आ गया, एक डिजिट और चाहिए, तो 3 इसके नीचे लिखो, तो 446, आप सोचो पहले, इससे देख लिया करो पहले डिजिट से, तो 4 से 27 में करो कितना आएगा 6 टाइम जाएगा, 4 6 जा 24 ना, तो एक बार 6 टाइम्स ले जाओ, देखो ज़्यादा पड़ रहा है, तो फिर एक बार कम ले जाना। इतना ही होगा, कितनी बार 6 टाइम जा रहा है, यस, कितना आया 6 टाइम्स 2 6 7 9 6, 2 6 7 9 6, ठीक है, 8 तो अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन पता चल गया, रेशनल का भी पता चल गया, इरेशनल का भी पता चल गया, तो ये देखो 2 6 7 9 6, ये 6 टाइम्स गया ना, यस, सो रूट 5 क्या हो गया 2.236, ठीक, देखिए जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन या तो रुक जाते हैं और या फिर नहीं रुकते, रुक गए तो क्या कहते हैं, और नहीं रुके तो नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नहीं रुके तो एक तो वो होते हैं जो रिपीट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रिकरिंग, रिकरिंग भी कह सकते हैं यार, और दूसरे वो होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं और साथ ही साथ क्या है, अच्छा जो टर्मिनेट कर गए, क्या ऐसा आपके माइंड में 0.875 जो अभी टर्मिनेट किया था उसमें मतलब 7/8 रुक गया, याद आ रहा है 0.7/8 का था कि नहीं, तो ये नंबर किसका था, क्या 7/8 में किया था, बोलो किया था, है ना, तो बताओ ऐसा होगा तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ वो एक रेशनल नंबर होगा या इरेशनल, रेशनल, रुक गया तो रेशनल, सही है कि नहीं। अच्छा अब मान लो ना रुका लेकिन रिपीट करता रहा, जैसे 0.333 आया था या 10/3 था, कितना था 10/3 था, ये कितना था 1/3 था कि 10/3 था,
10/3। अच्छा, तो ये जैसे 3 3 है, तो अब मान लो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो ये किसका है? 10/3। ये रेशनल है कि इरेशनल? हमें नहीं मालूम, आप बताओ। ये तो रेशनल बोल रही है, कह रही पी बाई क्यू के फॉर्म में, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। इरेशनल कहाँ हुआ? ये कह रही जब ऊपर इंटीजर और नीचे इंटीजर और पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो रेशनल। अब इनकी बात सच मानने की झूठ? बोलो, रेशनल है कि नहीं? यानी क्योंकि इसका तो आपने निकाला है ना अभी अभी, तो अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो वो कैसा नंबर है? और टर्मिनेट कर गया तो तब भी रेशनल, और इसमें भी रेशनल, क्योंकि 10/3 तो रेशनल होता ही है ना। और नहीं तो एक 1/7 का याद करो, वो कितना आया था? 0.14 आया था। आगे क्या आया था? तो कई कई डिजिट तक रिपीट कर रहा था। 142857 और फिर से 142857, और यही चीज बार बार रिपीट हो रही थी कि नहीं? वो किसका था? 1/7 का। तो भी रिपीट कर रहा है तो क्या हुआ? रेशनल। अच्छा, एक आपने ये निकाला 1.141, और बुक में और भी एक दो डिजिट है, वो भी देख लो क्या क्या है। पूरी बुक के तो ज़्यादा आगे तो किया नहीं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया था कि ये रिपीट तो नहीं करेगा। तो 1356 है क्या? 13562373 ना है? दिखा? तो बोलो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग? तो ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन है? √2। तो ये जब इस तरीके का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, कोई अंक रिपीट ना करे कोई डिजिट, तो उसे क्या कहेंगे? रेशनल है कि इरेशनल? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये फ्लो चार्ट है इस तरीके से, टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुई है। और एक अब उल्टा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि रियल नंबर कैसे होते हैं। रियल नंबर या तो रेशनल हुए और या कैसा हुए? रेशनल। अच्छा, रेशनल के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो कैसे होंगे और इरेशनल कैसे होंगे? रेशनल के टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो कैसे होंगे? रिएक्ट करेंगे। और दूसरे में होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसके कैसे होंगे? इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन, जो टर्मिनेटिंग होंगे क्या उनका डिनोमिनेटर 2 to the power n 5 to the power n के फॉर्म में होगा? हाँ, याद करो, क्योंकि उसको आप 10 10 बना सकती हो, और 2 और 5 के अलावा कुछ होगा 3 को 10 बना पाओगे? तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा? 5 इन फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n और 5 to the power n, जबकि इसमें क्या होगा? इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ना डिनोमिनेटर। जैसे मान लो किसी में ये आ गया 2 × 5 × 7, अब बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? मतलब टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग का तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा। अब बताओ रिकरिंग होगा कि नॉन रिकरिंग? रिकरिंग, क्योंकि नॉन रिकरिंग तो हो ही नहीं सकता, वो तो इरेशनल का होगा। तो इसलिए 7 की वजह से वो रिपीट होगा बार बार। क्या होगा? रिपीट। तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा बताओ? नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power n। इस संडे को टेस्ट होगा जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना, वो सारा है, ठीक है कि नहीं? मैथ्स का भी और साइंस का भी, जो भी इस वीक पढ़ा होगा। ओके, इंग्लिश का नहीं होगा? इंग्लिश की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास में तो उसी क्लास का टेस्ट होगा। चलिए।
इसको नोट कर लें। आगे बढ़े। पेन रिलीफ स्प्रे ले आऊं अर्पिता नीचे से, ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब यहाँ 7 लिखा था तो यहाँ 7 को नहीं पढ़ते, यहाँ तो ठीक किया 7 समझ जाते, 4 कहाँ 7 मतलब क्या सही हो रहा था। ठीक है, ये सभी हैं रियल अभी फोकस सब रियल है, मेंढक का फोकस सब रियल। कहाँ से पकड़ा आपने? सब मार्केट में मिलते हैं, कुछ तो हमने बनाए, कुछ कपड़े के बनाए, कुछ ऐसे दोनों तरीके। ये सब आपके कोर्स में ही है, अभी आगे पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी नॉट। ये 9th की पूरी चार्ट है, ये जो बना है ना ये पूरा 9th। चलिए थोड़ा फास्ट लिखने की आदत है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएं हाथ भी चलते रहना चाहिए। अब देखो 6th एग्जाम्पल 3.142678 3.142678। तो क्या ये रेशनल है कि इरेशनल? बताओ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेट? और टर्मिनेट कर गया तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेट। सो एज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है?
is terminating, so it is rational। और अब इसे एक्सप्रेस करो, कह रहा नहीं इसे तो मुझे p/2 के फॉर्म में करके दिखाओ, तो कर दो जरा। 14267 अगर डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा? उसके बाद जितने नंबर है उतने ही तो ये p/2 के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं? यस सर। सो इट इज रेशनल। हो गया कि नहीं p/2 के फॉर्म में? ऐसा ही बुक में भी है, देख लो। एग्जाम्पल 7 कह रहा है कि 0.3333 इसमें एक डिजिट रेकर कर रहा है, तो एक के ऊपर बार लगाओ। कह रहा है इसको p/2 के फॉर्म में बताओ। ये भी तो रेकरिंग होगा, रेकरिंग होगा तो भी तो रेशनल है, और उसे p/2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लो कभी कोई आपको ये दे दे और कहे हमें तो ये बताओ, अभी तो इससे ये बताया लेकिन कह रहे नहीं इससे ये बताओ, उल्टी बात पूछ रहा है। डिवीजन देना आसान होता है लेकिन इससे कैसे बताएं? तो हम मान लेंगे कि लेट इसको क्या मान लो, x माना जा सकता है क्या? 0.3 बार को। सो 0.3 बार को हमने क्या मान लिया? 3333। इसको क्या मान लिया? लेट। इसको लेट लिखना है। कितने डिजिट रिकर कर रहे हैं? 1 डिजिट। तो 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। जितने डिजिट रिकर करेंगे उतने से करोगे। अब जैसे उस वाले जैसे 2 करेंगे तो 100 से। हाँ, जैसे इसमें 7 कर रहे हैं तो उतने से करना, 1 लाख से, मतलब जितने भी 1 लाख से भी ज़्यादा से। समझ बात नहीं? तो एक डिजिट रिकर कर रहा है तो क्या करो? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। कितनी बार समझ आई? अच्छा 10 से उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x। और इधर करोगे तो 3.333 डॉट डॉट डॉट। ये बात समझ आई? अब ये चीज है 10x है। अगर मैं दोनों तरफ ये 10x हो गया, इसे लिखो 10x और इसे क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 + 0.333। लेकिन 0.33 को क्या कहा गया यहाँ पे? x। बोलो, नहीं कहा गया x? इसको ये लिख सकते हो कि नहीं? 3 प्लस ये जोड़ो, यही नहीं आ रही? तो इसे 10x को क्या लिखो बताओ? 3 + x लिख सकते हो। अब उस x को इधर लाओगे तो क्या माइनस हो जाएगा? तो 10x - x = 3। तो बोलो 9x क्या हो गया? 3। तो x क्या हो गया? 3/9 को सिंप्लीफाई करो, 1/3। दिस इज द डिजायर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? बुक में भी किया हुआ है, देखो जरा। तरीका समझ में आया? हाँ, इसमें सुबह से अगर इसको हम 3x करें तो कैसे होगा? 3x हाँ, प्लस उधर ही कर दें। बोलो, जैसे वो 3x है तो उसको कैसे करेंगे? कहाँ लिखा है? 3 + x। हाँ, 3 + x और इन दोनों को ही प्लस कर देते हैं। प्लस हो ही नहीं सकता है, दोनों हिट्रोजीनियस नंबर्स हैं। एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, कैसे जोड़ोगे? x में 3 जोड़ा जा सकता हाँ, मल्टीप्लाई किया है ना? इसको नोट करो और अगला देखें। दोनों कौन से नंबर हैं? हेट्रोजीनियस मतलब एक कांस्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल है। तो कोई भी होमोजीनियस टर्म से जोड़ी जा सकती है। क्या x में x² ऐड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता क्योंकि एक पे स्क्वायर लगा हुआ है ना। मल्टीप्लाई तो हो सकता है, ऐड नहीं हो सकता। चलो अगला सवाल देख लें, नोट कर लें। सो एग्जाम्पल 8 1.272727 इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहा है?
सो लेट इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये कैसा है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है Yes, और रिपीटिंग है, yes sir. तो चलें करें लेट x इज इक्वल्स टू 1.272727 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100. अच्छा 100 से करेंगे दोनों तरफ, तो इधर कितना होगा? 12.7. एक ही डिजिट उधर जाएगा। 100 से करो, 100 गुना तो कर ही दो, 10 गुना ही क्यों कर रही हो? जब 100 से करोगे तो 2 डेसिमल 127.2727. है ना, 127 पॉइंट। अब क्या करें, अगर मैं इसमें से 126 अलग कर लूं तो 1.2727 आएगा कि नहीं? चेक करो, जोड़ के देख लो, देख लो जोड़ के 127 तो आई है ना। इसे क्या लिख सकते हो? तो लिखो, तो 100x को क्या लिख सकते हैं? क्या 126 प्लस x, Yes sir. लेकिन वो x किधर ले जाओगे? तो 126, तो ये कितना बचा? 99x. तो बोलो x कितना हुआ? 3 से डिवाइड करो ऊपर नीचे, 3 से ऊपर करेंगे तो कितना आएगा? और यहाँ अभी भी 3 से हो सकता है क्या? 3 1 जार 3, 3 4 जार, इसको करो 11. तो क्या आ गया बताओ? 14. समझ में आई बात? ओके, नाउ 14 में हो गया। अब जरा अगला देखिए, एग्जांपल 9। Sir, same but 1000. Sir, same here but 1000 कितना आएगा? चेक करते हैं कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ये देखा करो कितने रिपीट हो रहे हैं, 3 हो गया. देख लो, जितने पे बार होता है उतने ही रिपीट होते हैं। 0.235 और 3535 ऐसे लिखा है, तो उससे क्या पता चला कितना? Sir, कि 235 पे 12 है तो वो कैसे? 2 तो हमें नहीं दिख रहा है बार बार, आप कह रही हो, हमें तो नहीं दिख रहा है, हमको तो सिर्फ 35 ही रिपीट होता हुआ दिख रहा है। Yes sir, 351. ठीक है, तो इस तरीके से लेट x इज इक्वल्स टू 3535 ऐसे हो गया। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 10. क्यों, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 100. जितने डिजिट रिपीट हो उतने से करना है। 2 डिजिट हो गए, 3 और 5. तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? 10. 100. उतने जीरो लगाने पड़ते हैं ना। तो क्या करते हैं बताइए? अब यहाँ कितना होगा? 2 डिजिट इधर लगाओ डेसिमल, तो कितना हुआ? 5353 ये सब। लेकिन हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। हमको ये चीज़ तो पहले अलग कर ही लेनी है, जो बचे उसको लिख लो। अब मैं कैसे अलग करूं? इसके लिए क्या करो ना, 23.5353 में से 0.2353, यही तो चल रहा है ना दोनों तरफ, इसको अलग लिख लो। अब फिर जो बच जाए उसे अलग लिख लो। वो x हो जाएगा। वो मतलब पहले अलग लिख लो, ये एक तो ये लिख ही लो, और अब जरा सब्ट्रैक्ट करो, 0 0 0 और 3.2, तो दिस, और फिर ये बचा क्या? दिस प्लस दिस, ये हुआ मतलब 5 में से मैंने अगर 2 माइनस किया तो 3 बचा, तो 5, 3 + 2 ही 5 हुआ क्या? Yes sir. तो इस तरीके से मैं इसे क्या लिख लूँ? 23.2 तो लिखूं, और लेकिन बच क्या गया बताओ? 23.3 लिख दिया, और दूसरा क्या लिखूं? 2353, यही चीज चल रहा है कि नहीं? 2353, एक और 5 लिख लो, और यहाँ कितना है? 100x. अच्छा, ये कौन सी वैल्यू है? x. तो 100x इज इक्वल्स टू 23.3 प्लस और प्लस x। तो अब इसे इधर ले आओ, तो ये कितना हुआ?
23.3। तो ये कितना आया? इज इक्वल्स टू 23.3। ओके, और अब जरा बताओ x कितना आ गया? 23.2 आएगा। अगर डेसिमल हटाएं तो क्या हुआ? 0 बढ़ गया। सो अब ये मुझे नहीं लगता है कि कटेगा, ये कुछ कट ही नहीं सकता। सो दिस इज द डिजायर्ड डेसिमल एक्सप्रेशन। समझ में आई बात? इसको नोट करो, और फिर मैं इसके बाद एक और मेथड बताता हूँ। कितना हो गया ना? ये बाकी अच्छा, x मान लिया था आपने, क्या माना था? 0.23535 ऐसे मान लिया। तो 100x क्या हुआ? 23.535। इसी के नीचे x लिख लो, जो x माना है ना, सिंपली x लिख लो, और उसी के नीचे क्या लिख लो? ये भी लिख लो, लेकिन डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना, और फिर दोनों को क्या कर लो? तो बताओ इधर कितना बचा? 100x में से x गया, और 99x, और उधर क्या बचा? जरा सब्ट्रैक्ट तो करो। 0 0 3 और 2 3, और फिर x कितना आ गया? बोलो, ये आसान मेथड है। सर फिर से एक बार। फिर से तो x कितना आ गया? बोलो, बात सही है? एक बार फिर से। x दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। यही चीज पूरी की पूरी इसके नीचे लिखो, फिर माइनस करोगे तो इधर 99x, और इधर डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना। हाँ, तो कितना बचा? 23.3। इधर भी वही सेम कर सकते हैं। देखो करके दिखा रहे। यहाँ कितना था? बोलो 10x कितना था? 3.333 था, यस सर। और इसके नीचे यही लिख लो। तो बोलो क्या हुआ? 0.9। अच्छा, ये डॉट 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 3 बार जरूर लगाना। 3 बार ही लगाते हैं, 4 बार भी नहीं लगा सकते, 2 बार। बुक यही कहती है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो अब सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों तरफ माइनस करो। 9x और उधर कितना बचा? जब सब्ट्रैक्ट, सिर्फ 3 तो बचा। तो बताओ x क्या हुआ? 3/9। तो x कितना हुआ? 1/3। लेकिन इसको अगर हम यहाँ करें तो कैसा होगा? तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 100x लिखा है, यस सर। तो लिखो 100x, ये कितना है? 127.2727 है। डॉट डॉट जरूर लगाना, और फिर उसके नीचे क्या लिख लो? x। x कितना है? 1.2727। और फिर क्या कर लो? दोनों तरफ माइनस लगाओ, तो इधर कितना बचा? 99x, और इधर कितना बचा? देख लो, कुछ बचा ही नहीं आगे, सब डेसिमल का आगे तो 0 ही 0 है। तो बोलो x कितना हुआ? और 9 से दोनों तरफ डिवाइड करो, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। क्या बोलो? आ गई बात कि नहीं? इसको भी नोट कर लो।